नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों। दोस्तों आज महत्वपूर्ण बात यह है कि 2018 के बाद आज 2026 में सुपर टेट के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो सुपर टेट का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको क्या है दोस्तों ऑफ़िशियली घोषित कर दिया है। अब ये देखना है दोस्तों कि ये जो पाठ्यक्रम है, जो ये सिलेबस है सुपर टेट का, जो सहायक अध्यापकों की भर्ती है, चाहे वो कक्षा फिर 1 से 5 की बात हो, चाहे कक्षा 6 से 8 के लिए हो। तो क्या इस जो सिलेबस है, इसमें कुछ परिवर्तन किया है या कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है या उसे रिन्यू कर दिया है? इन सभी बातों पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। साथ में हम ये भी आपको बताएँगे कि जो यूपी टेट है, यूपी टेट जो पेपर 1 है कक्षा 1 से 5 के लिए और जो पेपर 2 है कक्षा 6 से 8 के लिए, क्या इस जो परीक्षा का जो पैटर्न है इसमें कुछ बदलाव किया है या वो भी सेम एज इट इज़ है? इन सभी बातों पे दोस्तों हम बातचीत करेंगे। अगर आपको सुपर टैट में बैठना है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, इस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। आपको कितने मार्क्स लाना चाहिए ताकि आपका सुपर टैट क्वालिफाई हो सकेगा, थोड़ा हम इस पे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जो सुपर टैट में बैठने से पहले उसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या होगी। और मैं उन सभी अभ्यर्थियों को भी कहना चाहूँगा जिन अभ्यर्थियों ने जो सुप्रीम कोर्ट का जब से जजमेंट आया है और जो नियुक्त हैं, जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं, और उन अगर उन्होंने अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है। क्योंकि दोस्तों जो आपको पता है कि यूपी टेट जुलाई में कंडक्ट होने वाला है, और वो किन तारीखों पे कंडक्ट होगा, जो परीक्षा तिथि है वो क्या है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी दोस्त अगर मेरे चैनल से जुड़ के सी टेट की अगर तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एम पी टेट की तैयारी करना चाहता है, चाहे फिर वर्ग 2 हो या 3 हो, इसके लिए दोस्तों साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपको पता है कि ऑफिशियली सुपर टेट का क्या है दोस्तों सिलेबस आ चुका है। आप अगर सी टेट की भी तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, एम पी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं और सुपर टेट की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो मैं दोस्तों अपने सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस पे बातचीत करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा यूपी टेट का जो कक्षा 1 से 5 के लिए जो प्राथमिक स्तर का टेट परीक्षा है, उसका जो पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न साथ में जो घोषित किया है, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो जो प्राथमिक स्तर का टेट है कक्षा 1 से 5 के लिए है। परीक्षा की जो दोस्तों अवधि है वो क्या है, 2.5 घंटे है, या फिर आप कह सकते हैं 150 मिनट होगी। यूपी टेट के सभी प्रश्न सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब क्या है दोस्तों एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसमें दोस्तों स्पष्ट है कि जो नकारात्मक मूल्यांकन है या फिर आप कह सकते हैं जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगा दोस्तों। तो क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का पेपर है, और ये क्या है दोस्तों प्राथमिक स्तर का जो टेट है 1 से 5 के लिए बात कर रहे हैं। इसमें जो दोस्तों विषय की हम बात करें, कौन कौन से जो सब्जेक्ट आने वाले हैं, ये भी आप समझिए कि जो सीडीपी है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि, इसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। हिंदी भाषा की अगर हम बात करते हैं, हिंदी भाषा प्रथम हिंदी ही रहेगी, जिसमें 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। और जो सेकंड भाषा है दोस्तों, उसमें आप चुनाव कर सकते हैं अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से किसी का एक चुनाव कर सकते हैं, जो कि 30 प्रश्न होंगे और 30 अंकों के होंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो फोर्थ पार्ट है दोस्तों, वो है दोस्तों गणित, मतलब मैथ्स का है जो दोस्तों, उसके भी 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। और जो फिफ्थ सब्जेक्ट भी आएगा दोस्तों, उसमें क्या है जो दोस्तों पर्यावरणीय अध्ययन, यानी कि दोस्तों इन्वायरमेंट एजुकेशन, ईवीएस की जो बात हो रही है, इसके भी दोस्तों 30 प्रश्न होंगे जो कि 30 अंकों के होंगे। ओवरऑल अगर देखें दोस्तों, कुल अगर हम बात करें तो 150 प्रश्न होंगे जो कि 150 अंकों के होंगे।
तो दोस्तों इसमें स्पष्ट है 5 सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं। भाषाओं में से आपको क्या है दोस्तों, हिंदी आपको अनिवार्य है, लेकिन आपको क्या है इंग्लिश जो द्वितीय भाषा है उसमें आपको अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। अगर हम पेपर 2 की बात करें दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, जो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होता है, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए है। इसे आप जूनियर शिक्षक भी कहते हैं दोस्तों। जो अभ्यर्थी जूनियर शिक्षक बनना चाहते हैं उनको दोस्तों पेपर 2 क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसमें भी दोस्तों परीक्षा की जो अवधि है 2.5 घंटे या फिर 150 मिनट की होगी दोस्तों। यूपी टेट की अगर हम बात करें, इसमें भी सेम है दोस्तों कि जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और इसमें क्या है दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर हम इसमें बात करें दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये इसको भी आप समझिए दोस्तों कि जो पहला पार्ट आएगा वो क्या है, सीडीपी है, बाल विकास और शिक्षण विधि, जो कि दोस्तों 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। द्वितीय की अगर हम बात करें दोस्तों, द्वितीय जो सब्जेक्ट आ रहा है, द्वितीय भाषा जो मतलब जो प्रथम भाषा रहेगी वो क्या है, हिंदी है, जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। और इसमें दोस्तों इसमें भी 30 प्रश्न होंगे जो कि 30 अंकों के होंगे। और अगर हम तीसरे सब्जेक्ट की बात करें, इसमें क्या है जो द्वितीय भाषा है, इसमें दोस्तों आपको क्या है, इसमें ऑप्शन है किसी एक भाषा का आपको चुनाव करना होगा। आपको अंग्रेजी में से, उर्दू में से और संस्कृत में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। ये भी दोस्तों 30 प्रश्न होंगे और 30 अंकों के 30 अंक होंगे दोस्तों, 30 प्रश्न और 30 अंक, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगर हम फोर्थ जो पार्ट है इसका, वो क्या है दोस्तों, ये क्या है जो पेपर 2 के लिए होता है, इसमें क्या है दोस्तों आपको क्या है अथवा का चयन करना होता है। कहने का मतलब, या तो आप गणित एवं विज्ञान के अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गणित विज्ञान का चयन करें। अगर आप सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए आपको सामाजिक अध्ययन का चयन करना होगा। या तो आपको का या खा में से कोई कोई भी एक का चुनाव करना होगा दोस्तों, जो कि दोस्तों जिसमें दोस्तों 60 प्रश्न होंगे जो कि 60 अंकों के होंगे दोस्तों। मतलब क्या है, अगर कुल बात करें अगर हम दोस्तों, तो 150 प्रश्न होंगे जो कि 150 अंकों के होंगे। तो इसमें ओवरऑल यही स्पष्टीकरण जैसा दोस्तों पहले था वैसे ही इस बार है। इस पैटर्न में कोई दोस्तों क्या है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आगे हम समझें अगर दोस्तों, आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि इन दोनों पैटर्न में कॉमन क्या है दोस्तों, मतलब पेपर जो प्राथमिक स्तर है और उच्च प्राथमिक स्तर है, इन दोनों पैटर्न में कॉमन क्या है दोस्तों। तो कॉमन की अगर हम बात करें दोस्तों कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है दोस्तों 2.5 घंटे का है, मतलब 150 मिनट का टाइम है। टोटल क्वेश्चन अगर देखें 150 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स 150 अंक होंगे दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों। क्वेश्चन के जो टाइप होगा वो क्या है दोस्तों एमसीक्यूज, मतलब क्या है दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज के अगर हम पेपर की बात करें तो दोनों भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। बस इसमें यह है कि जो हिंदी का पेपर आएगा, जो हिंदी भाषा का, वो हिंदी में ही रहेगा। और जो इंग्लिश मतलब इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन रहेगा उसमें क्या है दोस्तों, वो क्या है, या इंग्लिश का जो पेपर होगा वो क्या है इंग्लिश भाषा में ही रहेगा। बाकी सब में आपको दोनों भाषाओं का बाइलिंगुअल पेपर देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप दोस्तों हम आपको इसमें बात करें वैकेंसीज की, अगर हम थोड़ी सी बात करें अगर दोस्तों, तो वैकेंसी की अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज में दोस्तों क्या है जो मेन चीज़ है, ठीक है ना दोस्तों, जो मेन चीज़ है वैकेंसीज में, ये इसमें ये कहा जा रहा है दोस्तों कि जो 50,000 है, ठीक है ना दोस्तों, जो 50,000 कहा जा रहा है, जो अभी आपको पता होगा जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया था शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा, उसमें कहा गया कि जो इसमें तो उसमें दोस्तों क्या यूपी टेट का आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट बताया गया। साथ में क्या है उससे पहले जो एक जो आपको पता होगा जो खबर चल रही है कि 50,000 जो जगह हैं वो क्या है शिक्षक विभाग में होंगी, जो शिक्षा विभाग है दोस्तों। तो शिक्षा विभाग में दोस्तों बेसिकली क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि जो 30,000 27 लगभग मान लें 27,000 जो पद होंगे, 27,000 पद प्राइमरी के लिए होंगे, और लगभग 6 से 8 हज़ार, ठीक है ना दोस्तों, क्या है 6 से 8 हज़ार जो पद होंगे दोस्तों वो क्या है उच्च प्राथमिक मतलब कक्षा 6 से 8 के लिए होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सरकार को इसमें वैकेंसीज बढ़ानी चाहिए। इसलिए बढ़ानी चाहिए कि इसमें जो वैकेंसीज हैं लगभग 1 लाख वैकेंसीज केवल प्राथमिक जो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है उसमें ही 1 लाख वैकेंसीज हैं लगभग। इसलिए गवर्नमेंट को इस बार कम से कम 75,000 प्लस वैकेंसीज लाना चाहिए।
और अगर हम पेपर 2 की बात करें, आपको पता है जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया है। तो केवल अब बीएड में क्या है दोस्तों, अब बीएड बाद में क्या है दोस्तों, सिर्फ केवल जो पेपर 2 होता है उसमें क्या है बीएड अभ्यर्थी बैठेंगे, और साथ में आपको पता है कि बीटीसी वालों को भी उसमें आवेदन करने का मौका दिया जाता है। इसलिए केवल उसमें 50,000 वैकेंसीज पेपर 2 में लाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो उच्च प्राथमिक है, कक्षा 6 से 8 के लिए है, उसमें 50,000 सीधी भर्ती की जानी चाहिए। बाकी इसमें आप सभी लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अगर बात करें दोस्तों, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो सुपर टेट, इसे क्या है दोस्तों सुपर टेट कहने लगे हैं, बेसिकली अगर आप समझें तो ये सहायक अध्यापकों की ही भर्ती है। तो इसके सिलेबस में क्या चयन हुआ है और जो ये डिफ़िकल्टी लेवल है किस लेवल की होती है, इस पे भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रश्नों की जो संख्या होगी इसमें क्या है दोस्तों 150 होगी। क्या है दोस्तों, इसमें प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 150 होगी। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, जैसे मार्किंग सिस्टम दे रखा है, तो इसमें क्या है 150 नंबर के प्रश्न होंगे। इसी के आधार पर आपकी क्या है दोस्तों मेरिट बनेगी। कहा जा रहा है, अभी मतलब कंफर्म कुछ नहीं है, कहा यह भी जा रहा है कि इस बार जो सुपर टेट होगा उसी के आधार पर जो फाइनल मेरिट होगी उसी से विद्यार्थी अभ्यर्थी चयनित होंगे। लेकिन अब ये देखना होगा दोस्तों कि अभी ऑफिशियली ये नोटिस नहीं, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है। जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जा रहा है, अब इसलिए अभी तक ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एकेडमिक जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे दोस्तों, ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। और अगर हम इसमें बात करें दोस्तों, जो कठिनाई का स्तर रहेगा, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, गणित हो, चाहे पर्यावरण हो, सामाजिक अध्ययन हो, ये इसका जो स्तर रहेगा वो 12वीं स्तर तक रहेगा दोस्तों। मतलब ये स्पष्ट है कि जो आप ये मान के चलिए कि टफ जो सुपर टेट होता है उसको आप डिफ़िकल्टी लेवल समझ सकते हैं कि 12वीं कक्षा तक का जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगी वो 12वीं कक्षा तक रहेगी। इसलिए अभ्यर्थी अपने आप को अभी से ही तैयारी करना आरंभ करे, ताकि वो क्या है सुपर टेट जब जैसे एग्ज़ाम आएगा वो इस योग्य हो जाएगा, और बड़े ही जब वो आज से तैयारी करेगा तब जाके ये मान के चलिए 120 प्लस मार्क्स सुपर टेट में आ सकेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम सिलेबस की अगर हम बात करें, जो पाठ्यक्रम है, तो पहले जैसे आपको भाषा का मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों, भाषा में क्या है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इसके क्या है दोस्तों 40 मार्क्स के हैं, पहली बात। साइंस की विज्ञान की बात करें अगर, तो विज्ञान दोस्तों 10 नंबर का आएगा, साइंस मतलब। मैथ्स की अगर हम बात करें दोस्तों, मैथ्स 20 नंबर की आएगी दोस्तों। और पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की बात करें, मतलब इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडीज़ दोस्तों 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, जो शिक्षण कौशल है, मतलब क्या टीचिंग स्किल है, वो क्या है दोस्तों 10 मार्क्स का होगा। बाल मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये भी दोस्तों 10 नंबर का होगा। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, सामान्य ज्ञान और जो करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्या है समसामयिक जो घटनाएं होती हैं समसामयिक, ये क्या है दोस्तों, ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो है दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों 30 मार्क्स का होगा। इसके बाद रीजनिंग भी आती है दोस्तों, जो रीजनिंग है दोस्तों क्या है 5 नंबर की है दोस्तों। और फिर जो सूचना तकनीकी है वो क्या है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी क्या है दोस्तों 5 नंबर का आएगा। और इसके बाद दोस्तों लाइफ स्किल मैनेजमेंट और एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, जो जीवन कौशल की बात हो रही है, ये भी क्या है दोस्तों 10 नंबर का होगा। बेसिकली अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम काउंट करें दोस्तों, तो क्या है दोस्तों 150 होता है, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 ही अंक होंगे। और इसी के आधार पर आप ये मान के चलिए आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी। अगर आप वर्तमान की स्थिति देखें तो सुपर टेट के दोस्तों 60% अंकों को जोड़ा जाता है। ठीक है। बाकी जो 40% होता है वो दोस्तों क्या है आपका 10th को लेके 12th को लेके 10%, 10th को लेके 10%, 12th को लेके 10%, ग्रेजुएशन को लेके 10%, या आपने जो आपने बीटीसी या बीएड जो भी डिप्लोमा कर रखा है उसका 10% इंक्लूड किया जाता है। और अगर हम भाषा की अगर हम बात करें कि ये जो पेपर होगा किस भाषा में होगा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रश्न पत्र होगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। मतलब क्या है बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही रहेगा। बस आपको क्या है जो हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर आएगा वो इंग्लिश का इंग्लिश में ही रहेगा, क्योंकि उसे हिंदी नहीं बनाया जाएगा, और जो हिंदी में होगा वो हिंदी में ही आएगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको सुपर टेट में बैठने से पहले, आपको इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना होगा दोस्तों। और यूपी टेट आपको पता है कि इस बार 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई, ठीक है ना दोस्तों, 2, 3 और 4 जुलाई यूपी टेट दोस्तों कंडक्ट होने वाला है।
और इसमें आप कोशिश करिए कि आपके 100+ मार्क्स आराम से आएँ। इसके लिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टेट की आप तैयारी करना चाहते हैं, एमपी टेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, एमपी टेट की आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे फिर वर्ग 2 हो या वर्ग 3 हो, और साथ में आप सुपर टेट की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपको जुड़ने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।